ओम शांति। आज बाबा की 29 तारीख की मुरली है और इसमें डेट है 3 फरवरी 2002। लक्ष्य और लक्षण को समान बना, सर्व खजानों में संपन्न बनो। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों में संपन्न बनो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। जो संपन्न होता है उनकी निशानी सदा प्राप्ति स्वरूप होती है। तृप्त आत्मा दिखाई देती है। जो संपन्न होता है बाबा ने कहा वो प्राप्ति स्वरूप होता है। तृप्त आत्मा दिखाई देती है और सदा खुश नजर आएगी, क्योंकि भरपूर है ना। कहते हैं जिसके पास सब कुछ होता है उसके चेहरे से पता लगता है। बाबा भी कहते हैं आपकी खुशी जाहिर करती है कि आप संपन्न आत्माएं हैं, तृप्त आत्माएं हैं और भरपूर आत्माएं हैं। और बाबा ने इस संगम पर हर ब्राह्मण आत्मा को संपन्न बनाया है और उसकी निशानी है क्या? खुशी। हर एक अपने से पूछे हमारे पास कितने खजाने जमा हैं। अपने से पूछो कितने खजाने जमा हैं या विनाशी खजाने अब भी प्राप्त हैं और भविष्य में अनेक जन्म आपके साथ रहेंगे। ये खजाने खत्म नहीं होने वाले हैं। ये खजाने कौन से हैं? अविनाशी भी हैं तो अकुट खजाने हैं। ये खजाने खत्म होने वाले तो नहीं हैं। सबसे पहला खजाना कौन सा है? बाबा कहता है अविनाशी खजाने अब भी प्राप्त हैं और भविष्य में अनेक जन्म आपके साथ रहेंगे। ये खजाने खत्म होने वाले नहीं हैं। तो पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। ये पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्त और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे और मुक्त हो ना। कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं दुख से, चिंता से, अशांति से मुक्त होना। जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त होना। व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो। बाबू पूछते हैं मुक्त? सभी हाथ हिला रहे हैं, आपने हिलाया नहीं। हाँ जी का जवाब सबने हाथ हिला के बाबा को ओके कहा। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल और प्राप्ति भी है। चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ मिली हुई है ना।
व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव का काम क्या होता है? इनका काम है आना और आपका काम है इनका काम ही आना, और अज्ञानित आत्माओं का काम है इनसे मुक्त होना, अर्थात न्यारे और बाप के प्यारे रहना। तो चेक करो, ज्ञान का खजाना प्राप्त है, भरपूर है, संपन्न है या कम है? अगर कम है तो उसको जमा करो, खाली नहीं रहना। ऐसे ही योग का खजाना, पहला खजाना हुआ ज्ञान का खजाना, और सेकंड है योग का खजाना। ये सारे खजाने सभी बच्चों को मिले और अविनाशी मिले हैं, सभी को मिले हैं, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। योग के खजाने से क्या मिलता है? शक्तियाँ मिलती हैं, जिससे हमें सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो अपने को देखो, योग के खजाने के द्वारा सर्व शक्तियाँ जमा हैं। बाबा पूछते हैं, सर्व जमा है? एक भी शक्ति अगर कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी। इसलिए बाबा पूछते हैं, सारी जमा की हैं, कोई कम तो नहीं है? अगर कम होगी तो जब पेपर आएगा तो वही शक्ति फिर धोखा दे देगी। आपका टाइटल क्या है सबका? सारी शक्तियाँ मिली हैं तो आपका टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान। शक्तिवान नहीं है आपका टाइटल। बाबा कहते हैं जिसका टाइटल ही सर्वशक्तिवान है तो अवश्य वो शक्तिशाली ही होंगे ना, कमजोर तो नहीं होंगे ना, या कमजोर की भाषा भी नहीं बोलेंगे, क्या करें कैसे करें। शक्तिशाली आत्मा की निशानी सदैव पावरफुल रहना। बाबा कहता है सारी शक्तियाँ मिली हैं या शक्तिवान हो, कुछ मिली हैं, सर्वशक्तिवान होना। तो सर्व शक्तियों का खजाना योग बल के द्वारा आपने जमा किया है। तो ये सारा खजाना योग के माध्यम से बाबा कहता आपके पास आएगा। तो क्या योग बल है इतना भरपूर है, प्राप्ति स्वरूप है, वह कमी है? क्यों? अभी अपनी कमी को भर सकते हो ना। बाबा ने कहा अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, अभी भी आप अपनी कमी को भर सकते हो, कमी को पूरा कर सकते हो। अभी चांस तो मिला हुआ है ना, फिर संपन्न करने का समय तो समाप्त हो जाएगा, तो कमी आपकी रह जाएगी। तो अभी चेक करो, चेक करो, एक एक शक्ति को सामने लाओ। सहन शक्ति को सामने लाओ, सामना करने की शक्ति को सामने लाओ, समाने की शक्ति को सामने लाओ। बाबा ने कहा एक एक शक्ति को इमर्ज करो, चेक करो, सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो। अगर परसेंटेज कम है तो फुल पास तो नहीं कहेंगे ना, अभी परसेंटेज 100% नहीं है ना। बाबा फिर कहते हैं तो फुल नहीं कहेंगे ना, तो जो इनकम्प्लीट है जो शक्ति उसे पूरा करो। क्योंकि आपका लक्ष्य क्या है? किसी भी बच्चे से पूछते हैं फुल पास होना है या आधा, हाफ पास होना है, तो सभी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। हाफ वाले तो त्रेता में जाएंगे ना, तो सब कहते हैं हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, चंद्रवंशी तो नहीं बनेंगे। चंद्रवंशी बनेंगे? बाबा पूछता है, बाप दादा बहुत अच्छा आपको तख्त देंगे, बनेंगे चंद्रवंशी? पूछ रहे हैं बाबा। नहीं बनेंगे?
फिर कौन बनेंगे? वो कहाँ से आएंगे? इंडिया वाले सूर्यवंशी बन जाएंगे और फॉरेन वाले चंद्रवंशी बन जाएंगे, बनेंगे? सबने जवाब दिया नहीं बनेंगे। बाबा कहते हैं सूर्यवंशी ही बनना है क्या सभी को? चलो, सूर्यवंशी बनना ही है। फिर बाबा ने कहा उसमें दृढ़ता होनी चाहिए कि मुझे बनना ही है, फुल पास होना है, हाफ नहीं। यह तो बाप दादा चिट-चैट कर रहे हैं। जब सूर्यवंशी बनना ही है, दृढ़ निश्चय है, बाप से स्वयं से प्रतिज्ञा कर ली है, तो अब से किसी भी शक्ति को की परसेंटेज कम नहीं होनी चाहिए। अगर कहेंगे सर्कमस्टांस अनुसार, समस्याओं अनुसार परसेंटेज आपकी कम रह गई, तो फिर आप 14 कला बन जाएंगे। इसीलिए आज बाप दादा चारों ओर के सभी बच्चों का होता मेल रजिस्टर भी चेक कर रहे हैं। बाप दादा के पास भी हर एक का रजिस्टर है ना, क्योंकि समय के अनुसार पहले ही बाप दादा बच्चों को सुना रहे हैं कि समय की रफ्तार अनुसार अभी कब नहीं कहो तो क्या कहो, सोचेंगे, देखेंगे। बाबा कहता कब नहीं, अब। कब की भाषा फिनिश, अब बोलो। कब हो जाएगा, कर लेंगे, होना तो है ही, ये नहीं सोचो होना तो है नहीं, अभी अभी करना ही है। समय की रफ्तार तीव्र हो रही है, इसलिए जो लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का रखा है सभी ने, फुल पास होने का, 16 कला संपन्न बनने का। तो बाप दादा भी यही चाहते हैं कि लक्ष्य और प्रैक्टिकल में आपके लक्षण समान होने चाहिए। जब लक्ष्य और लक्षण दोनों समान होंगे, तब बाप समान सहज आप बन जाएंगे। तो चेक करो, बाबा कहता है अपने लक्ष्य और लक्षण को चेक करो, समान है, हो जाएगा, बन ही जाएंगे। सोचेंगे, देखेंगे। बाबा कहता है ये क्या कहेंगे इसको, अलबेलापन। ये अलबेलापन है। बाबा कहता है जो करना है, जो बनना है और जो लक्ष्य है वो अभी से ही करना है। सोचेंगे, देखेंगे नहीं। बाबा ने कहा कब नहीं बोलो, अब करना है, अभी करना है, और करना नहीं, करना ही है। बनना ही है, कभी शब्द नहीं लगाओ, अभी 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 बोलो। तो ज्ञान का खजाना, पहला खजाना हुआ ज्ञान का खजाना, दूसरा खजाना हुआ योग का खजाना, और भी धारणाओं का खजाना है, गुणों का खजाना। धारणाओं के खजानों से गुणों का खजाना जमा होता जाता है। गुणों में भी जैसे सर्व शक्तियां हैं, ऐसे ही सर्व गुण हैं। सिर्फ गुण नहीं है, सर्व गुण है। तो सर्व गुण है, यह सोचते हो एक दो कम हुआ तो फिर क्या हुआ। बाबा कहता है सतयुग में तो सर्वगुण संपन्न बनेंगे ना। तो ये नहीं सोचो एक गुण कम हुआ, 2 गुण कम हुए तो क्या हुआ, बाकी तो है ना। चलेगा नहीं चलेगा। तो सर्व गुणों का खजाना चेक करो, जमा है। कौन से गुण की कमी है, बाबा कहता है उसको चेक करके भरपूर हो जाओ।
तो तीसरा खजाना हुआ धारणाओं अर्थात गुणों का खजाना, और चौथी बात है सेवा। तो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, और अब बाबा कहता है सेवा के द्वारा सभी को अनुभव है ना। जब भी मन से सेवा या वाणी के द्वारा या कर्म के द्वारा भी सेवा करते हो तो उसकी प्राप्ति क्या होती है? मनसा के द्वारा, वाचा के द्वारा, कर्मणा के द्वारा जब भी सेवा करते हो तो उसकी प्राप्ति क्या होती है? आत्मिक खुशी मिलती है। लेकिन किसको मिलती है? जो सेवा समझ के करते हैं, जो बाबा की याद में करते हैं। जो किसी कार्य को बोझ समझ लेते हैं या मेरा कार्य है ये समझ लेते हैं, क्या मुझे ही करना है ये समझ लेते हैं, या मुझे ही क्यों कहा गया, तो उन्हें कोई खुशी नहीं होती है, और ही भारी हो जाएंगे। लेकिन जब ईश्वरीय सेवा समझ के हम करते हैं तब बाबा कहता है आपको सेवा का फल मेवा, और मेवा क्या है? प्रत्यक्ष फल है, खुशी मिलेगी। अगर खुशी मिलती है तो समझो एक्यूरेट कार्य किया आपने। सेवा की और खुशी नहीं हुई, चेक करो सेवा के द्वारा खुशी की अनुभूति कहाँ तक करते हो। फिर अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई, बाबा कहते हैं वो सेवा तुम्हारी सेवा करने की विधि ठीक नहीं है, फिर वो सेवा यथार्थ नहीं है। सेवा में कोई न कोई कमी है, खुशी नहीं मिलती है माना कमी है, इसलिए खुशी नहीं मिलेगी। सेवा का अर्थ होता है आत्मा अपने को खुशनुमा और खिला हुआ, बाबा ने कहा रूहानी गुलाब खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेगी। ये लक्षण होंगे। एक्यूरेट सेवा करेंगे मनसा वाचा कर्मणा तो प्रत्यक्ष फल खुशी मिलेगी, और खुशी के झूले में झूलते रहेंगे। चेक करो सारा दिन सेवा की, लेकिन सारे दिन की सेवा की तुलना में कितनी खुशी हुई। कार्य तो करते हैं, समय भी देते हैं, एनर्जी भी लगाते हैं, लेकिन खुशी से नहीं करते। बाबा कहता फिर फल नहीं मिलेगा। बिना खुशी से किया गया कार्य का फल प्रत्यक्ष फल के रूप में जो खुशी है वो नहीं मिलता है। कारण यही है। इसलिए बाबा ने कहा हर एक चेक करो कि जितनी मैंने सेवा की उस तुलना में मुझे खुशी मिली, उसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। या हम दूसरे को देखते हैं या दूसरे से तुलना करते हैं, क्या उसने किया या सिर्फ मैं ही कर रही हूँ, ये तो रोज होता है, फलाना तो एक भी दिन नहीं करता है। क्या क्या संकल्प चल जाते हैं। इन संकल्पों के साथ यदि सेवा की जाती है तो उसका कोई फल नहीं होता है। बाबा फिर भी कहते हैं चेक करो ना, फिर सारे दिन की सेवा की तुलना में आपको खुशी हुई या तुम्हारे सोच विचार ही चलते रहे। बिना सेवा के खुशी भी नहीं मिलेगी, ये भी याद रखना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन है ही सेवाधारी जीवन, और सेवा नहीं करेंगे तो खुशनुमा नहीं रहेंगे। बाबा ने कहा हुआ है जैसे छोटे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं तो खुश होते हैं ना, तो सेवा भी खिलौना है। सेवा नहीं करेंगे, बाबा कहता खुशी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि संगम युगी जीवन भगवान कहता मैं ही विश्व सेवादारी हूँ। तो ब्राह्मणों का जीवन भी सेवादारी है, और सेवा के बिना तो जीवन ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे चेक करो या तुम्हारे सोच विचार ही चलते रहे।
यह नहीं थे, यह नहीं थे, यह नहीं थे, ये चलता रहा डर डर। और आपकी खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर पड़ता है, दूसरा सेवा साथियों पर पड़ेगा, तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की उन आत्माओं पर पड़ेगा। तो आरंभ हुआ, पहले तो आप स्वयं पर पड़ा, फिर सेवा साथियों पर पड़ा, स्थान पर पड़ा, और आत्माओं की सेवा की उन आत्माओं पर भी प्रभाव पड़ता है। वायुमंडल भी खुश हो जाए, यह सेवा का खजाना है खुशी। तो खुशी तो दिखाई देती है ना, अनुभव होती है ना, खुशी कोई छिपने वाली चीज तो नहीं है ना। तो भगवान कहते हैं चेक करो, हर चीज पर प्रभाव पड़ता है जब आप सच्चे मन से सेवा करते हैं, या दूसरे मन से करते हैं तो भी प्रभाव पड़ता है। और बात है 4 सब्जेक्ट तो आ गई, अब एक एक सब्जेक्ट को चेक किया सभी ने। ज्ञान का खजाना चेक करो, शक्तियों का खजाना चेक करो, गुणों का खजाना चेक करो, और सेवा का खजाना। तीनों की अभी तो क्या क्या कमियां रहती हैं वो बाबा ने स्पष्ट बताई अभी। अब उसको बढ़ाना है, बढ़ाएंगे कैसे, चेक करोगे, एक एक शक्ति को चेक करो, एक एक ज्ञान के खजाने को चेक करो, एक एक गुण को चेक करो। पूरा पास होना है तो फुल चाहिए ना हर चीज में। अगर आधे होंगे तो त्रेता युग में जाना ही पड़ेगा, चाहे चाहे या ना चाहे। तो चारों सब्जेक्ट आ गई, और है संबंध संपर्क, वो भी तो बहुत जरूरी है ना। क्यों, कई बच्चे समझते हैं बाप दादा ने तो संबंध है ही, परिवार में हुआ नहीं हुआ क्या बात है, क्या हर्ज है। कहते हैं बाप दादा से तो मेरा संबंध है ही, अगर परिवार में नहीं हुआ तो क्या हो गया, क्या बात है, क्या हर्ज है। बीज तो है ना, बीज से तो कनेक्शन है ना, बीज से तो संबंध है हमारा। लेकिन आपको विश्व का राज्य करना है तो राज्य में संबंध में तो आना ही पड़ेगा ना। सतयुग में संबंध होंगे कि नहीं होंगे, तो बिना संबंध के तो जीवन नहीं होगी ना। 84 जन्म संबंधों में रहेंगे ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। संबंधों को चेक करो, ऐसे नहीं किसी से कोई लेना देना नहीं, मुझे तो सिर्फ बाप से लेना देना है, बाप से तो कनेक्शन है, परिवार कुछ भी सोचे क्या भी करे, बाबा कहता नहीं, आपको विश्व पर राज्य करना है, सबके संबंध में आना है, तो सबसे ही मिलके चलना है, सबसे संस्कारों की रास मिलानी है, अकेले अकेले नहीं। इसलिए संबंध संपर्क में आना ही है। संबंध संपर्क में यथार्थ खजाना मिलता है, और वो खजाना है कौन सा। अपनी मर्जी से चलेंगे तो दुआएं नहीं मिलती हैं, अन्य आत्माओं को हम सुख देते हैं तो दुआओं का खजाना संबंध संपर्क में आने से मिलता है। तो जीवन में सबसे बड़ा खजाना कौन सा होगा फिर, दुआओं का खजाना मिलता है संबंध संपर्क से। बिना संबंध संपर्क के आपके पास दुआओं का खजाना जमा ही नहीं होगा। माँ बाप की दुआएं तो हैं, लेकिन संबंध संपर्क में भी दुआएं लेनी हैं। अगर दुआएं नहीं मिलती हैं, फीलिंग नहीं आती है, तो समझो संबंध संपर्क में कमी है अभी। यथार्थ रीति अगर संबंध संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति भी होनी चाहिए। आपस में एक दूसरे से संस्कार मिलाना, एक दूसरे को सहयोग देना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, सामने वाली आत्मा हमसे क्या चाहती है वो समझना,
श्रीमत क्या कहती है, बाबा क्या कहता है और ईश्वरीय परिवार का नियम मर्यादाएं क्या कहती हैं। जब हम सब बातों को सामने रखते हैं तो हम उस आधार से अपने जीवन को चलाते हैं। बाकी मनमर्जी की जीवन तो पहले भी थी, और अगर अब भी चला रहे हैं तो पहले की रिजल्ट जो जीवन बन गई थी, और अब भी हम भगवान के बन गए और उसी हिसाब से चलते रहे, तो बाबा कहता है रिजल्ट क्या होगी हमको सोच लो। इसलिए दुआएं लेनी है। फीलिंग नहीं आती है तो समझो संबंध संपर्क में कोई ना कोई कमी है। यथार्थ रीति अगर संबंध संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए। बाबा कहता कोई भी आत्मा, एक सिंगल आत्मा बिना दुआओं के आगे नहीं बढ़ सकती है, चाहे लाख कोशिश कर ले। दुनिया में नहीं कहते हैं कुछ कार्य नहीं होता है तो पता नहीं क्या हो गया, या कहते हैं पता नहीं किसी ने कुछ कर दिया। हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती है। ये जो शब्द बोले जाते हैं ना, तो क्या होता है, बद्दुआएं होती हैं। और कहते हैं जहाँ दुआएं होती हैं उसको सहज क्या मिलती है, सफलता मिलती है। और दुआएं दवा का काम करती हैं। दुआओं वाला व्यक्ति हमेशा बिना मेहनत के आगे बढ़ता है। तो दुआओं का खजाना बहुत बड़ा खजाना है, और बाबा ने स्पष्ट किया है कि संबंध संपर्क के माध्यम से ये खजाने को जमा करना है। दुआओं की अनुभूति क्या होगी, अनुभवी हो ना आप सभी। अगर सेवा से दुआएं मिलती हैं तो दुआएं मिलने का अनुभव यही होगा जो स्वयं भी संबंध में आते, कार्य करते, डबल लाइन होंगे, बोझ महसूस नहीं करेंगे। जब आप खुश मन से, खुश दिल से कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में कभी थकान नहीं होती है, कोई भारीपन नहीं होता है, कोई बोझ महसूस नहीं होंगे। और जिनकी सेवा की संबंध संपर्क में आए वो भी डबल लाइट फील करेगा, अनुभव करेगा कि ये संबंध में सदा हल्का अर्थात ईजी है, भारी नहीं रहेगा। संबंध में आऊँ नहीं आऊँ, लेकिन दुआएं मिलने के कारण दोनों तरफ नियम प्रमाण ऐसा इजी भी नहीं। जैसी कहावत है ना, ज्यादा मीठे पर चींटियां बहुत ज़्यादा आती हैं, तो इतना इजी भी नहीं, लेकिन डबल लाइट रहेगा। तो बाप दादा कहते हैं अपने सारे खजाने चेक करो। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा और दुआओं का अर्थात संबंध संपर्क, जिसको बाबा ने दूसरे रूप में एक्सप्लेन किया। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा और संबंध संपर्क, किससे क्या क्या खजाने मिलते हैं स्पष्ट हुआ। तो अभी समाप्ति का बोर्ड तो नहीं लगा है, तो अपने खजाने चेक करो। बाप दादा कहते हैं जब तक चेक नहीं करेंगे तो कैसे बढ़ेंगे। तो चेक करो और आगे बढ़ते चलो। बाप दादा का बच्चों से प्यार है ना। बाप दादा समझते हैं कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए, हर एक बच्चा आगे से आगे जाए। चलते चलते देहाभिमान बहुत आ जाता है बच्चों में। बाबा कहता मेरी तो इच्छा है हर बच्चा आगे जाए। चलते चलते बच्चों में देहाभिमान बहुत आ जाता है। स्वमान और देहाभिमान का कारण होता है, देहाभिमान का मूल कारण क्या होता है, स्वमान की कमी। देहाभिमान का मूल कारण है स्वमान की कमी। स्वमान में स्थित नहीं रहते हैं तो देहाभिमान आ जाता है। स्वमान और देहाभिमान का कारण स्वमान की कमी, तो देहाभिमान को मिटाने का बहुत से साधन है। देहाभिमान आने का एक ही अक्षर है, एक ही शब्द है, जानते हो ना। देहाभिमान का एक शब्द कौन सा है, मैं। अच्छा तो कितना बारी मैं कहते हो ना, तो सारे दिन में कितनी बारी मैं बोलते हो, कभी नोट किया आपने। सारे दिन में कितनी बारी मैं बोलते हो, नोट किया कभी आपने। अच्छा एक दिन नोट करो कि सुबह से रात तक ये मैं शब्द कितनी बारी यूज करते हो।
बहुत बारी करते हैं ना। तो बार बार मैं शब्द तो आता ही है, लेकिन मैं कौन? मैं कौन? पहला पार्ट है मैं कौन। जब देहाभिमान में मैं कहते हो, लेकिन वास्तव में मैं हूँ कौन? आत्मा या देह? आत्मा ने देह धारण की है, ये देह ने आत्मा धारण की है, पूछ रहा बाबा। तो आत्मा मालिक बन के चलाएगी तो शरीर भागेगा दौड़ेगा, लेकिन जब आत्मिक स्मृति नहीं है, देह अभिमान में रहेंगे तो एक कदम भी चलने को राजी नहीं है। तो देह अभिमान भारी बनाएगा, स्वमान देह अभिमानी स्थिति आपको हल्का बनाएगी। इसलिए बाबा ने पहला पाठ यही पढ़ाया है, घड़ी घड़ी ये समझो मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, करावनहार हूँ, मैं निमित्त हूँ, इस शरीर के द्वारा कराने वाली मैं आत्मा हूँ। बार बार ये पक्का करो, जब भी मैं बोलते हो तो मैं ईगो वाला मैं नहीं, देहाभिमान वाला मैंपन नहीं आना चाहिए। आत्मा ने देह धारण की या देह ने आत्मा धारण की, क्या हुआ? आत्मा ने देह धारण की हुई है ना, ठीक है ना। तो आत्मा ने देह धारण की है तो मैं कौन हुई? तो मैं आत्मा हुई ना। तो सहज साधन है, जब भी मैं शब्द बोलो तो ये याद करो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, फिर ये भी याद करो। ये भी नहीं रटते रहना मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो स्वमान याद दिलाए ना, मैं देव आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो मैं के आगे बीच में जो टाइटल बाबा ने दिए हैं वो, फिर लास्ट में आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं स्मृति रखो, इसको कहते हैं स्वमान की स्मृति। तो मैं कौन? आत्मा ना। तो सहज साधन, जब भी मैं शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन सी आत्मा हूँ? निराकार आत्मा हूँ, देह साकार है। निराकार आत्मा ने साकार देह धारण की है। जितनी बारी मैं शब्द बोलते हो ना, उतना समय ये याद करो कि मैं निराकार आत्मा साकार शरीर में प्रवेश करके क्या करती हूँ? कार्य कराती हूँ। मैं शरीर में प्रवेश हूँ, मैं अलग हूँ, देह अलग है, मैं कराने वाली हूँ, ये शरीर करने वाला है। मुझ आत्मा ने देह को धारण किया हुआ है। सुन रहे हैं सभी जागृत होके? सभी जागृत हैं? उतना समय याद करो कि मैं निराकार आत्मा साकार में प्रवेश किया है। जब निराकार स्थिति याद होगी तो निरंकारी स्वतः हो जाओगे, देहभान खत्म हो जाएगा। वही पहला पाठ मैं कौन, ये स्मृति में रख करके मैं कौन सी आत्मा हूँ, आत्मा याद आने से निराकारी स्थिति आपकी पक्की हो जाएगी। जहाँ निराकारी स्थिति होगी वहाँ निरंकारी, और तीसरा निराकारी, निरंकारी, और तीसरा है निर्विकारी। तो कोई अहंकार भी नहीं होगा, लेकिन पहले निराकारी। पहली स्टेज के बिना दूसरी नहीं आएगी, दूसरे के बिना तीसरी नहीं आएगी। तो मैं निराकारी आत्मा हूँ, मुझ निराकारी आत्मा ने साकार देह धारण की है। तब बाबा कहता है अहंकार समाप्त होगा, तब आपके विकार निकलेंगे, तब आप निर्विकारी बन जाओगे। तो ये बाप समान क्वालिटी आ जाएगी, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी। देहभान खत्म हो जाएगा। वही पहला पार्ट मैं कौन, ये स्मृति में रख करके मैं कौन सी आत्मा हूँ। तो ज्ञान का ये पहला पार्ट है। बाबा कहते हैं इसे कूट कूट के पक्का करो, इसी पहले पार्ट से ही आप अंतिम पार्ट पढ़ सकेंगे। पहला पार्ट नहीं पढ़ेंगे तो लास्ट कैसे पढ़ेंगे? देहाभिमान खत्म हो जाएगा इस स्मृति में रख करके कि मैं कौन सी आत्मा, आत्मा याद आने से निराकारी स्थिति पक्की हो जाएगी। तो नोट करो, कल से नोट करना, जब मैं शब्द कहते हो तो क्या याद आता है, और जितनी बारी मैं शब्द यूज करो उतनी बारी निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी स्वतः ही हो जाएंगे। तो ये आज की मुरली में बाबा ने पक्का कराया, ये बाप समान क्वालिटी को धारण करो। आज यूथ ग्रुप आया है,
यूथ बहुत है। बाप दादा यूथ ग्रुप को वरदान देते हैं सदा आबाद रहना, अर्थात बाबा के बने रहना, माया की छाया से बचे रहना, आबाद रहना, एक भी खजाना बर्बाद नहीं करना। बाबा ने इतने सारे खजानों की लिस्ट बताई हुई है। आबाद रहना, एक भी खजाना बर्बाद नहीं करना, आबाद रहना, आबाद रहना। लौकिक गुरु लोग आशीर्वाद देते हैं आयुष्मान भव, और बाप दादा कहते हैं शरीर की आयु तो जितनी है उतनी रहेगी, लेकिन शरीर की आयु के हिसाब से आयुष्मान भव का वरदान नहीं देते हैं बाबा। लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में सदा इस आयुष्मान भव, शरीर की आयु तो बाबा ने कहा फिक्स ही है ना सबकी, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में सदा जीते रहना, आबाद रहना, आयुष्मान भव का वरदान ब्राह्मण जीवन के लिए है कि सदा बाप के बने रहना। ब्राह्मण सो देवता बनेंगे तो आयुष्मान तो होंगे ना। यूथ की एक विशेषता होती है, आप यूथ अपनी विशेषता को जानते हो ना, क्या विशेषता होती है जानते हैं? क्या विशेषता है आप में? जो चाहे वह कर सकते हैं, ये यूथ की क्वालिटी होती है। अच्छा कर सकते हैं, अच्छी बात है। दुनिया के हिसाब से कहते हैं यूथ जिद्दी बहुत होते हैं, जो सोचेंगे वो करेंगे, दिखाएंगे, वह लोग उल्टा कहते हैं। लेकिन यहाँ ब्राह्मण यूथ जिद्दी नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पर पक्के रहने वाले हैं। अब वो जिद का संस्कार पॉजिटिव रूप में परिवर्तित हो गया, अब वो दृढ़ता के रूप में आ गया कि जो संकल्प ले लेते हैं वो पूरा करके ही छोड़ेंगे। हटने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। ऐसे यूथ हो ना, हाथ उठाना तो सहज होता है। बाबा कहता हाथ उठाना क्या बड़ी बात है। प्रतिज्ञा करना, प्रतिज्ञा को पक्का रखना, प्रतिज्ञा को बनाए रखना, हमेशा के लिए रखना, ये बड़ी बात होती है। तो हटने वाले नहीं हैं। बाप दादा खुश होता है, हाथ उठाना ये भी हिम्मत होती है। बाबा कहता है यूथ पर खास बाबा की नज़र रहती है। यूथ बच्चों में ऐसा संस्कार होता है कि जो संकल्प कर लेते हैं वो करके ही दिखाते हैं। बाबा ने फिर बोला है रोज अमृत वेले बाप से की हुई प्रतिज्ञा कि हम इस ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति से, सेवा से कभी भी संकल्प में नहीं हटेंगे। बाबा कहता है रोज अमृत वेले प्रतिज्ञा कर लो कि ब्राह्मण जीवन से, ये जो जीवन मिली है और सेवा से कभी भी नहीं हटेंगे। ये यूथ के लिए खास डायरेक्शन बाबा ने दिया है। जब ब्राह्मण जीवन से ही हट जाओगे तो प्रतिज्ञा तो वैसे ही टूट जानी है। बाहर तो माया का संग लगा पड़ा है। बाबा कहता है ये प्रतिज्ञा पक्के करो, ना ये ब्राह्मण जीवन छोड़ेंगे और ना ही क्या नहीं छोड़ेंगे, सेवा। ना सेवा से कभी हटेंगे, ना जीवन से हटेंगे। इस हिम्मत को, प्रतिज्ञा को रोज पक्का करो। बाबा कहता है डेली पक्का करो, बार बार चेक करो कि हिम्मत जो रखी है, संकल्प किया है, क्या वो मेरा प्रैक्टिकल में हो रहा है। गवर्नमेंट तो कहती है ना बस 2-4 लाख बन जाएं तो ठीक है, तो भी ठीक है। बाप दादा कहते हैं ब्राह्मण यूथ 1-1 लाख के समान है। एक यूथ इतने मजबूत हैं। देखो ऐसे नहीं घर जाकर फिर लिख दो बाबा माया आ गई, संस्कार आ गया, समस्या आ गई, भगवान के आगे गए, प्रतिज्ञा की, बाबा हम करके दिखाएंगे।
लेकिन घर आके ये बाबा को फिर बोलो, तो बाबा कहते हैं ये तो अच्छी बात नहीं है। फिर समस्याओं के समाधान स्वरूप बनो ना। समस्याएं तो आएंगी, बाबा कहते समस्याएं तो आएंगी, लेकिन अपने से पूछो कि मैं कौन समाधान स्वरूप हूँ या समस्या से हार खाने वाला हूँ, क्या हूँ, ये चेक करो। आप सबका टाइटल क्या है? क्या टाइटल है फिर? बाबा कहता आप सबका टाइटल क्या है? विजयी रतन या हार खाने वाले रतन? विजयी रतन है ना। तो ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा ने हर ब्राह्मण के मस्तक में विजय का तिलक अमर लगा दिया। तो अमर भव के वरदानी हो। अभी अपने से वायदा करो, ऐसे तो वायदा कहलाएंगे तो सब कर लेंगे, लेकिन अपने मन में अपने से वायदा करो। कहने से तो सभी करेंगे, लेकिन आपका मन भी तो स्वीकार करे। अपने दिल से पूछो, अपने मन से वायदा करो, क्योंकि जो चीज़ दिल से और मन से की जाएगी ना, वही तो आगे चल के सफल होगी। कभी भी संस्कारों के वश नहीं होंगे। जो गंदे संस्कार हैं, मायावी संस्कार हैं, पुराने संस्कार हैं, रावण के संस्कार हैं, बाबा कहते हैं ये पक्का करो और प्रतिज्ञा करो और अपने मन से करो। ये अंडरलाइन है उसकी मुरली की। क्या करे है? सुन चुके हैं सभी। कौन सी प्रतिज्ञा कराई बाबा ने? तो आप बोलिए सभी। कभी भी संस्कार के वश नहीं होंगे। बाबा कहता हर एक अपने मन से और दिल से ये प्रतिज्ञा करो। कर ली? कर ली सभी ने? जिसने नहीं की वहां तो ना। जो बाप के संस्कार वो मुझे ब्राह्मण आत्मा के संस्कार, जो द्वापर कलयुग के संस्कार है वो मेरे संस्कार नहीं है ना, क्योंकि बाप के संस्कार नहीं है। ये तमोगुणी संस्कार ब्राह्मणों के संस्कार है, नहीं है ना। तो आप कौन हो? ब्राह्मण हो ना। तो ब्राह्मण हो तो ब्राह्मणों के संस्कार होने चाहिए ना। बाबू कहते दूसरा मुखौटा क्यों लगा लेते हो? ब्राह्मण हो तो संस्कार भी तो ब्राह्मणों के ही चाहिए ना। नाम ब्राह्मण है और जो है काम शूद्र वाले हैं, संस्कार कुछ और है, तो मैचिंग नहीं है। बाबा कह रहा वही खत्म करना है अभी। बाप दादा को भी यूथ ग्रुप पर नाज है, कहा ना 1 लाख के बराबर है। गवर्नमेंट कहती है 2-4 लाख यूथ मिल जाए दुनिया बदल देंगे, और भगवान कहता है एक ब्राह्मण ही लाख के बराबर है, तो एक कोई कम नहीं है। बाप दादा को यूथ ग्रुप पर नाज है। देखो दादियों को भी यूथ पर नाज है। दादी को प्यार है ना यूथ से, और एक्स्ट्रा प्यार है। कुमार है सुकुमार, कुमार नहीं है सुकुमार। सु माना श्रेष्ठ कुमार, श्रीमत पर चलने वाले संस्कारी कुमार। कुमार उन्हें कहा जाता है जो सचमुच कुमार है, जो सचमुच पवित्र है, जिनके संस्कार श्रेष्ठ है। ऐसे कुमारों को बाबा दादियाँ सब पसंद करते हैं, समाज भी पसंद करता है, घर वाले भी पसंद करते हैं। तो क्यों ना अपनी पसंद ही नहीं देखनी है। भगवान जो कह रहा है उस पसंद के आधार से चलना है, उसके बन गए। क्योंकि जो प्रभु पसंद है वो सर्व पसंद स्वतः ही बन जाएगा, लोक पसंद स्वतः ही बन जाएगा। एक एक कुमार विश्व के कुमारों का परिवर्तन कर दिखाने वाले हैं, खुद बदलकर औरों को बदलने वाले हैं। फिर बाबा पूछता है अच्छा कुमारों को काम दें? हाथ उठाओ कुमार। कुमार बैठे क्लास में? कोई बैठे? ये कुमार है, सुशील भाई कुमार है, क्योंकि 2 कुमार हैं आपके। हम
बाबा पूछते हैं कुमारों को काम दें, हिम्मत है? तो एक ही कुमार ने सुनाई दे रहा है, काश मुरली चल रही है आपके लिए, करना पड़ेगा। अच्छा, फिर बाबा कहता कुमारियां करेंगी? अभी पूछ रहे हैं, अभी काम देंगे। कुमारियां हाथ उठाओ। कुमारियां कितनी हुई? ऊंचा ऊंचा हाथ उठाओ। 4 कुमारियां हैं, ठीक है। एक कुमार है, 4 कुमारियां। ध्यान से सुनना, बाबा काम देने वाले हैं, काम दे रहे हैं। बाबा ने कहा ध्यान से सुनना, सो भी गए हो तो जाग जाओ, बड़ी अच्छी नींद आती है मुरली में। तो जो अगली सीजन होगी ना, अगली सीजन में कुमारों का ऐसा ही स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे। लेकिन बाबा कहता है अगले सीजन में कुमारों का विशेष प्रोग्राम रखेंगे, लेकिन डैश लेकिन है, जो बाबा चाहता है उस हिसाब से होना चाहिए। ज़्यादा काम नहीं देते हैं, एक एक कुमार आगे। 10-10 कुमारों का बाबा कहता है ये काम दे दिया, ज़्यादा बड़ा काम नहीं दिया, 10 कुमारों को निकालना है, ठीक है। ये बाबा ने आपको काम दिया है आज। छोटा सा हाथ का कंगन तैयार करके लाना, 10 कुमार। जैसे मोतियों की माला, 10 मोती की माला हाथ में पहनी जाएगी, गले में तो आएगी नहीं। तो बाबा ने उसकी तुलना कंगन से की कि 10 कुमारों का कंगन तैयार करके लाना, ये छोटा सा काम दिया। हाथ में कंगन पड़ता है ना, तो ब्रह्मा बाप को सदैव हाथ में फूलों का कंगन डालते हैं ना, फूलों का कंगन बना के पहनाते हैं। तो एक एक कुमार, कच्चे को नहीं लाना, मधुबन में लेके जाना है 10 कुमारों को। लेकिन बाबा ने कह दिया कच्चे को नहीं लाना है, मर मिटने वाले, भगवान के पीछे फिदा होने वाले ऐसे कुमार चाहिए बाबा को। कच्चे नहीं लाना है, पक्के लाना है। मधुबन में तो आए, फिर घर जाएं तो बदल जाएं, ऐसे पक्के बनाकर लाना। तो बाप दादा देख देख कहे वाह कुमार वाह। ऐसे तैयार हैं, करेंगे? बाबा पूछ रहे करेंगे? ऐसे है, थोड़ा सोचो। बाबा पूछ रहा है, थोड़ा सोचो। बिना सोचे हाथ नहीं उठा देना, करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। डबल फॉरेनर्स करेंगे, डबल फॉरेनर्स में कुमार हाथ उठाओ। तो आप भी 10 लाएंगे। तो इंडिया वाले कुमारों को भी बोल दिया, विदेश के कुमारों को भी बोल दिया, 10-10 की माला अर्थात हाथ का कंगन तैयार करके लेकर आना है। तो फॉरेन वाले भी लाएंगे, तो इंडिया वाले भी लाएंगे। फिर जो फर्स्ट क्लास क्वालिटी लाएंगे उसको इनाम दिया जाएगा। इनाम बहुत अच्छा देंगे, घटिया नहीं देंगे। बाबा कहता बढ़िया देंगे, घटिया नहीं देंगे। प्यार है कुमारों से। अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा में ज़्यादा कुमार पॉजिटिव कर्म करने वाले मिल जाएं तो गवर्नमेंट कितना खुश हो जाएगी। अगर आप 10-10 कुमार लाएंगे तो सारा हॉल कुमारों से भरा जाएगा। फिर गवर्नमेंट को बुलाएंगे, देखो ये कुमार हैं, लेकिन लाने पड़ेंगे और बनाने पड़ेंगे। तो एक बारी मधुबन में फिर कुमारों का पूरा संगठन हुआ था। बाबा के सामने कुमार ही कुमार आए थे, और उसी में जो अपने राष्ट्रपति रहे हैं अब्दुल कलाम जी, उनको बुलाया गया था। तब कुमारों का संगठन था, वो भी कुमार हैं, तब उनको बाबा मिलन में उनको भी बुलाया गया था। तो सारा हॉल, बाबा ने कहा था गवर्नमेंट को भी बुलाएंगे, सारा हॉल कुमारों से भरा जाएगा। अगर अपनी स्थिति, लक्ष्य और लक्षण को समान रखोगे तो सेवा में सफलता होगी या नहीं होगी ये संकल्प नहीं हो सकता। तो अपनी स्थिति को अच्छा बनाना है, हुई पड़ी है, सिर्फ आपको निमित्त बनना पड़ेगा। ये प्रतिज्ञा सदा रिवाइज करते रहना।
जो भी बाबा ने कराई उसको रिवाइज करना है, कमाल तो करनी है ना। अच्छा, मुरली के बीच अचानक बाप दादा के सामने दो कुमार स्टेज पर आ गए। मुरली चल रही थी, अचानक दो कुमार आ गए। अच्छा, अभी खेल में खेल देखा, अभी बाप दादा कहते हैं साक्षी होकर खेल देखा, एंजॉय किया। अभी 1 सेकेंड में एकदम देह से न्यारे पावरफुल आत्मिक स्थिति में स्थित हो सकते हो। जब कोई ऐसा सीन आता है तब बाबा कहता है एकदम फुल स्टॉप। तो अभी बाबा ने कहा देखो, अच्छा अभी खेल में खेल देखा, तो बाप दादा कहते हैं साक्षी होकर देखो, एंजॉय भी किया आत्मिक स्थिति। फिर बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा, ये अभ्यास हर समय बीच बीच में करना चाहिए। जब भी कोई हलचल होती है, कोई बात होती है, तब बाबा कहते हैं एकदम से फिर सारे संकल्पों को समेट के उन्हें क्या करो, फुल स्टॉप, बिंदी लगा दो, वो सीन पूरा हो गया। वही वही संकल्पना चलते रहे। तो बाबा कहते हैं पूरा दिन आप ये अभ्यास करो, फुल स्टॉप लगाने का। चैप्टर क्लोज हो गया, जैसे नया चैप्टर खोलते हैं तो नया होता है ना, ऐसे ही वो सीन बदली हो गया। अब उसका कोई संकल्प नहीं, कोई वर्णन नहीं। बीच बीच में बच्चों को अभ्यास करना है, अभी अभी कार्य में आए और अभी अभी कार्य से न्यारे साकारी से निराकारी स्थिति में स्थित हो जाए। ऐसे यह भी एक अनुभव देखा। कोई समस्या भी आती है तो ऐसे ही 1 सेकेंड में साक्षी दृष्टा बन समस्या को एक साइड से समझ, तूफान को एक तूफा समझ, उसको पार करो। अभ्यास है ना, आगे चलकर ऐसे अभ्यास की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। फुल स्टॉप आना, फुल स्टॉप, किसी बात को खींचना नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये हम पूछते हैं ना, क्या हुआ, जानने की कोशिश करते हैं। बाबा कहता नहीं जाना है, व्यर्थ बातों में नहीं जाना है, बार बार फुल स्टॉप लगाना है हमें। कोई भी घटना घटती है दोबारा से उसकी चर्चा ही नहीं करनी है, फिनिश, फुल स्टॉप। ड्रामा का सीन था, पास हो गया, अब अगला सीन, उसको अच्छे से अच्छा करना है। क्वेश्चन मार्क ही नहीं होना चाहिए, क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, ऐसा हो गया। सारी दुनिया तो इसी में फंसी हुई है ना। बात बीत जाती है, समस्या चली जाती है, घटना घट जाती है, लेकिन उसकी चर्चा कब तक रहती है, चलती रहती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती है। बाबा ने कहा है, हमें तो ज्ञान दिया है ना बच्चों को, फिनिश, बात को छोटा करो, राई को पहाड़ नहीं बना दो, पहाड़ को क्या बनाओ, दुनिया करती है राई को पहाड़ बनाती है, ब्राह्मण क्या करते हैं, पक्का, हाँ, राई का तड़का भी लगा लेते हैं, तब भी खत्म हो जाती है वो भी, हाँ। बाबा कहता है बिल्कुल खत्म कर दो, है ही नहीं, नामो निशान खत्म, जैसे समस्या थी ही नहीं। क्योंकि जिस चीज पर आप एनर्जी दोगे, बार बार चर्चा करोगे, बोलोगे, सोचोगे, बहुत बढ़ जाएगी और भी बढ़ जाएगी। ये बाबा ने अव्यक्त मूल्यों में भी क्लियर समझाया हुआ है कि जिस चीज़ की आप बार बार चर्चा करते हो, बार बार सोचते हो, बार बार बोलते हो, वही चीज़ बढ़ जाती है। अब आप सोचो, ये सिद्धांत लागू हर चीज़ पर होता है। अगर आप बीमारी की चर्चा बार बार करोगे तो बीमारी बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल, आप गरीबी की चर्चा बार बार करते हो, मैं तो गरीब हूँ ना, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ना, तो क्या होगा, गरीब हो जाएंगे। बीमारी बीमारी करोगे तो बीमार हो जाओगे।
तो जो भी चीज़ की आप बार बार चर्चा करोगे वही हो जाएगा। इसलिए बाबा कहता है नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव बोलो। भगवान ने मुझे संपन्न बनाया है, मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, ये सारे स्वमान याद करो बैठ के। ये स्वमान की माला बहुत श्रेष्ठ है, जिसको जितनी बार बोलोगे मन में, जितनी बार स्मृति लाओगे, उतनी एनर्जी आपके अंदर बढ़ती जाएगी। ये भी शब्द नहीं बोलो मुझे सफलता नहीं मिलती है, मैं क्या करूं, तो नहीं मिलेगी। हर बात को पॉजिटिव संकल्प बार बार दें अपने आप को, तब बाबा कहता सफलता अपने आप मिलेगी। साइड सीन करते जाओ, ठीक है। कोई भी समस्या आती है साइड सीन, जैसे हम किसी चीज में सफर कर रहे हैं तो साइड में सीन चलते रहते हैं, वो साइड होते जाते हैं। साइड सीन मानो वो सीन साइड हो जाता है, दूसरा सीन। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं सीन बदलते रहते हैं। तो क्वेश्चन मार्क नहीं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, हो गया, फुल स्टॉप। लेकिन नहीं, फिर कहेंगे क्यों हो गया, फिर और उसको खींचेंगे। बाबा कहता कितनी भी बड़ी बात हो गई, बात कर दो, और कुछ है ही नहीं, फुल स्टॉप। अपने फुल शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो जाओ, समस्या फिर नीचे रह जाएगी। आप ऊंची स्टेज से समस्या रूपी साइड सीन को देखते रहोगे, तो स्थिति को ऊंचा करोगे तो समस्या छोटी हो जाएगी। स्थिति को ऊंचा करो, समस्या नीचे हो जाएगी। और समस्या बड़ी बड़ी करोगे, बहुत बड़ी समस्या से बोलते हैं ना, आपको पता नहीं है कितनी बड़ी समस्या मेरे आगे आ गई थी, तब क्या होगा, स्थिति नीचे हो जाएगी, समस्या बड़ी हो जाएगी, तो दब जाएंगे समस्या के नीचे। बाबा कहता है कुछ भी नहीं है, समस्याओं को बड़ा बोलो ही नहीं। अपनी ऊंची स्टेज से समस्या रूपी साइड सीन को देखते रहेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को सदा हर समय प्राप्तियों से भरपूर, मुस्कुराते हुए हर्षित रहने वाली आत्माओं को, सदा बाप से की हुई प्रतिज्ञा को जीवन में प्रत्यक्ष करने वाली ज्ञानी आत्माएं, योगी आत्माएं, बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले बाप समान आत्माओं को, सदा हर समय सर्व समस्याओं का स्टॉप और स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिलाराम का दिल से याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। आप सुनते हैं आज का वरदान। परिस्थितियों को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। परिस्थितियों को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाबा कहता है कोई भी परिस्थिति से घबराने की बजाय थोड़े समय के लिए उसे शिक्षक समझो। परिस्थिति आपको विषयी दो शक्तियों के अनुभवी बनाती है, एक सहन शक्ति, दूसरा सामना करने की शक्ति। ये दोनों पाठ पढ़ लो तो अनुभवी बन जाएंगे। ट्रस्टी माना सब कुछ बाप हवाले कर दिया, इसलिए जो होगा वह अच्छा होगा। इस स्मृति में सदा निश्चिंत रहो, समर्थ स्वरूप में रहो। ये संकल्प भी नहीं लो क्या होगा क्या होगा। बाबा ने क्या बोला है, ये समझो वह अच्छा ही होगा और भी अच्छा होगा। इसी स्मृति से सदा निश्चिंत रहो, समर्थ स्वरूप में रहो। आज का स्लोगन है, जिनका मिजाज मीठा है वह भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते। जिनका मिजाज मीठा है वो भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते। अच्छा, ओम शांति।